यह क्वेश्चन सारे जो है 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यह क्वेश्चन जो है प्रागैतिहासिक काल से झारखंड के हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल क्यूट के साथ। लोगों को अपने सपने मत बताओ, क्योंकि उसे पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि पड़ोसी का ये काम ही होता है कि वो बोलते नहीं करके दिखाओ, और वो आप लोगों को करके दिखाना है। क्योंकि उससे आप लोग पीछे नहीं हटना है, अपने जुनून के साथ, अपने जलवे के साथ, अपने पढ़ाई में जो है आगे बढ़ना है, और स्टार लगाए बिना छोड़ना नहीं है। चलिए मिलते हैं आज की पहला क्वेश्चन आपके साथ आपके स्क्रीन पे। कयांस युगिंग औजार जो होता है, इसके प्रारंभकर्ता कौन सी जनजाति है? तो ये जो है कौन सी जनजाति है? तो ये असुर जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो पहला कथन है, यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था। बात सही है, यहाँ के जनों में जो है आदिम जनजाति निवास करते थे। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। तो ये लंबे समय तक क्या थे? बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका गलत, लंबे समय तक नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब पाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकठोरों में कितने हस्तकठोर छोटा नागपुर में स्थित थे? तो कितने थे? 12 के 12 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? ये सिंहभूम स्थान था। कौन सा था? सिंहभूम स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड के किस स्थान में तांबे की 49 खदानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? कौन से काल से है? ताम्रपाषाण काल से संबंध है। कौन से थे? बहारगंडा थे। कौन सा? बहारगंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड की किस जनजाति को लोयुगीन औजार का प्रारंभिक कर्ता माना जाता है? तो कौन सी जनजाति को माना जाता है? यह जो है असुर तथा बिरजिरिया जनजाति को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल एवं अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव का पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुरातात्विक काल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है ये इसको से प्राप्त हुए हैं। तो इसको कहाँ पे स्थित है? इसको जो है हजारीबाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं बौद्ध मठ के? ये सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। ये पहाड़ कहाँ पे स्थित है? यह हजारीबाग में स्थित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के अखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हरिण, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भवनाथपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? भवनाथपुर से प्राप्त हुए हैं। जो भवनाथपुर है, तो बताइए तो भगवान ये भवनाथपुर कहाँ पे स्थित है? ये गढ़वा में स्थित है भवनाथपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं? तो जो 7वीं शताब्दी था इसमें जैन मूर्तियों का प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं जैन मूर्तियों? तो यह जो है ये बेनूर सागर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेनूर सागर से जो है ये
जैन मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जो है इसमें पूछ रहा है नहीं हुए हैं, तो कौन कौन इससे नहीं हुए हैं? तो खुला सूर्य मंदिर ये तो प्राप्त हुए हैं। इसके बड़े पत्थरों का आदिम द्वारा निर्मित चित्र ये भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है कब्रगाह के अवशेष, नहीं ये प्राप्त आपका नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक अवशेष के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? ये लूपगढ़ी के कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बात सही है। उसके बाद है नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा मम के फल प्राप्त हुए हैं, ये भी बात सही है। दुमदुमा में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, नहीं ये जो है नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड में किस काल में सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड का जो है किस काल में सबसे प्राचीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं किस काल में हुआ है? तो ये पूर्व पाषाण काल में हुआ है, पूर्व पाषाण काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड के निम्न में से किस स्थान में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो है हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हजारीबाग जिले में स्थित इसको से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है ये सारे सभी क्वेश्चन जो है नहीं, ये क्वेश्चन जो है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलत टाइप कर दिए हैं, यहाँ सत्य नहीं यहाँ असत्य होगा। तो इसमें से कौन से कथन असत्य है? क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ भूल भलैया और आकृति पाए जाते हैं, ये सारे कथन जो है सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड के निम्न में से किस स्थान में प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैली चित्र पाए गए हैं? तो ये कहाँ पे पाए गए हैं? ये भवनाथपुर में पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड के निम्न में से किस स्थान में कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये कब्रगाह के अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो यह जो है यह प्राप्त हुआ है लूपगढ़ी में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लूपगढ़ी में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिंहभूम के किस स्थान में हस्तनिर्मित मृदाभन डोक के अवशिष्ट प्राप्त के मानव कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो है बनगरा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनगरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याली प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह जो है लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो ये कहाँ से मिली है? ये पांडु से मिली है। कहाँ से? पांडु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से किस स्थान में मिट्टी की दीवार और मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी जो है पांडु से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पांडु से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
हजारीबाग जिले के किस स्थान में आदिम मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये इसको से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। हजारीबाग जिले के किस स्थान में तांबे के 39 खदानों के अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ पे में प्राप्त हुए हैं? ये वाहर गंडा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? वाहर गंडा में प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? अच्छा, पत्थर के जो मनके होते हैं वो तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसमें यह जो है लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रांची जिले के किस स्थान में तांबे व लोहे के औजार एवं वन के फलक प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह जो है ये नाम कोमा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ? नाम कोमा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे। झारखंड के निम्न में से किस जिले में कांसे का प्याला प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुआ है? ये लोहरदगा में प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन शायद लग रहा है रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान पर, देखिए स्थान इस जगह कर लीजिएगा, मैं टाइपिस्ट महोदय ने गलत कर दिए हैं। स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मृदा में एक मूर्ति प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये लातेहार पलामू किले से मिले हैं। कहाँ से? लातेहार पलामू किले से मिले हैं। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।